हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को दो घात समीकरण का टाइप 5 बताने वाला हूं। इसमें आप लोग को आज मैं बताने वाला हूं कि दो घात समीकरण का मूल बराबर दिया हुआ रहेगा पहले से क्वेश्चन में, तो उसका हम क्या करेंगे, के का मान निकालने के लिए बोलेगा दो घात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए जिसका मूल्य क्या होगा, बराबर होगा या वास्तविक और भिन्न भी रह सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो ये टाइप भी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इस टाइप के वीडियो को भी बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। और जितना टाइप आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, जो जो चैप्टर में सब भी आई है, केवल इसीलिए आप कैप्सूल कोर्स के जितना भी वीडियो है किसी को इग्नोर ना करें, बिना स्किप किए हुए सभी वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल्य बराबर होंगे। यहाँ कंडीशन हमको पहले से दिया गया है कि क्या है, समीकरण द्विघात जो समीकरण है उसका मूल्य क्या है, बराबर है, ये पहले से दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पहला नंबर में दिया है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा है दूसरा नंबर में x² माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और दोनों में के दिया हुआ है, तो इसका मतलब के का वैल्यू निकालना है। और ये जो कंडीशन यहाँ पे मूल्य बराबर दिया है, इसी शर्त को हम यहाँ पे लाएंगे, हल करेंगे और यहाँ पे उसके बाद के का मान निकालेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, a बराबर लिख देंगे, x² के बगल में जो गुना में रहता है अंक उसको a बोलते हैं, a लिखा जाता है, तो a बराबर 2 और b बराबर x के प्रोडक्ट में गुना में रहेगा तो उसको हम b लिखेंगे, और जिसमें चर लगा हुआ नहीं रहेगा तो उसको हम c लिखेंगे। और d बराबर हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और प्रीवियस वीडियो में d निकालने के लिए आपको बताया जा चुका है। सबसे पहले यहाँ पे d निकाल लेते हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला b² माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ पे कितना है ये ध्यान देना है, b का मान यहाँ पे k है, तो k के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 और c का मान 3 है। तो ये जो 4ac है आपस में मल्टीप्लीकेशन के रूप में है, इस तरीके से 4 इंटू a इंटू c इस तरीके से है, ऐसा हमको इस तरीके से लिखना है जब यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करेंगे तब। उसके बाद क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 या कितना हो जाएगा 24 हो गया, 24 यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं, द्विघात समीकरण के मूल्य क्या है, बराबर है, तो यहाँ लिख देते हैं द्विघात समीकरण के मूल्य बराबर समान भी कभी कभी क्वेश्चन में लिख देगा है, मतलब पहले से दिया हुआ रहेगा, वहां होंगे लिखा है तो हम लिख देंगे है। द्विघात समीकरण के मूल्य क्या है, बराबर है, यहाँ कंडीशन को लिखेंगे क्योंकि कंडीशन दिया होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। जब मूल्य बराबर हो जाएगा तो उस समय d इक्वल टू 0 हो जाता है। मूल्य बराबर जो होगा तो d इक्वल टू इसका मतलब 0 है, और d इक्वल टू 0 का मतलब हुआ समीकरण का मूल्य क्या है, वास्तविक और बराबर है। तो यहाँ पे वास्तविक नहीं भी लिखेंगे तो उसके हिसाब से भी हम चल दिए, क्वेश्चन के हिसाब से तब भी हो जाएगा, लेकिन वास्तविक रहेगा, ये ध्यान देना। अब d का मान यहाँ से ये जो निकला है ये मेरा d का मान है। d का मान क्या है, k² माइनस 24, तो k² d की जगह पर लिख देंगे और 24 माइनस में लिख देंगे, इस तरीके से हम लिख दिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप 24 को उस साइड लेके जाइए, तो 24 माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे k का क्या करेंगे, हम स्क्वायर हटाएंगे, तो जो उस साइड है तो उसको हम क्या करेंगे, रूट का अंदर, और प्लस माइनस में रूट से पहले प्लस माइनस 24 इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि कौन ऐसा है नंबर इसके मल्टीप्लीकेशन के रूप में 24 का, जिसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल के बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो k बराबर प्लस माइनस, तो मतलब यहाँ देखिए 24 को आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, इस तरीके से तो पता चल जाएगा, 2 12 2 2 6 का 12। तो अब देखिए, अब आगे नहीं निकालेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसका जोड़ा मिल गया, मतलब 4 गुना 6 लिख सकते हैं, 6 को 24, मतलब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंदर में रह जाएगा, तो लिखेंगे 2
रूट अंडर 6 लिखेंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसीलिए के बराबर प्लस माइनस 2√6 लिख सकते हैं, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे। सेम है, सब कुछ सेम अप्लाई करना है, बस यहाँ तक सेम है कि कैलकुलेशन भी ऐसे ही करना है, डी से निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कांस्टेंट जहां अचर पद था तो वहां पे चला गया, बस कहीं कभी यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा, बस कैलकुलेशन हमको ऐसा ही करना है। के का मान हर वक्त इधर उधर होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार यहाँ पे बी के जगह पे आया, कहीं पे किसी क्वेश्चन में सी के जगह पे दे देगा, किसी क्वेश्चन में ए के जगह पे दे देगा, ये आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते समय। चलिए, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को घंटी वाला को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन एट ए टाइम मिल जाएगा, ताकि आप देख सके कि मतलब कि कौन टाइप का क्वेश्चन कौन चैप्टर में पूछा जाता है। और पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो जितना कैप्सूल कोर्स में वीडियो को डाला गया है तो उस सभी कैप्सूल कोर्स के वीडियो को जरूर आप देखिए। अगर आपको 100% नंबर लाना है तो जरूर देखिए, क्योंकि अब देखिए अब किताब पढ़िएगा, इधर उधर पढ़िएगा तो अब समय नहीं है, धीरे धीरे समय कम हो रहा है, तो इसीलिए आप वही क्वेश्चन को फोकस करिए और पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए जो 100% आपको एग्जाम में रहेगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है ए बराबर यहाँ इसके प्रोडक्ट में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम एक समझ लेते हैं। जब कुछ नहीं दिखाई देगा उसके प्रोडक्ट में तो एक समझेंगे और चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो प्लस हम लिखते नहीं है, माइनस को हमको लिखना जरूरी रहता है। बी बराबर लिखेंगे -a और सी बराबर लिखेंगे के। यहाँ पे हो गया। अब डी निकाल लेते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है -8 है, उसका स्क्वायर कर लेंगे, -4 a का मान 1 और c का मान कितना है k है। उसके बाद देखिए -8 का स्क्वायर है तो माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, और 8 का क्या लिखेंगे हम 64 लिख देंगे। 8 गुना 8 लिख सकते हैं इस तरीके से। माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और इधर k है, क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। ये यहाँ पे मेरा डी का मान आ गया। हम लिख भी सकते हैं इस तरीके से, ऐसा लिख दिए। डी का मान लिख दिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल्य क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण के मूल्य बराबर है। इस तरीके से लिख दिए तो मूल्य बराबर है तो इसका मतलब d = 0, विवेकतर इसका 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो d का मान यहाँ देखिए क्या दिया है, तो 64 यहाँ से देख के लिखना है, जो अभी कैलकुलेट करके यहाँ पे लाए हैं। अब -4k = 0, सिर्फ d का मान लिखे हैं और 0 बराबर 0 ऐसे रहने देंगे, उसमें कुछ करना नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को उधर कर -4k को उधर करते थे तो 64 बराबर हो जाएगा +4k हो जाएगा। तो 64/4 लिख देंगे, बराबर k हो जाएगा। इसको काटेंगे, 4 का 4, 16 चौको 64, क्या हो जाएगा 16 बराबर k हो गया। इसीलिए k बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। ये मेरा k का मान निकल गया यहाँ पे। तो देखिए इसमें भी k का मान निकाले और इसमें भी k का मान निकाल दिए। तो इसमें डबल स्क्वायर था k पर, इसीलिए 2 आंसर आएगा प्लस माइनस करके, और इसमें नहीं था तो इसलिए सिंगल आंसर आया। तो देखिए कितना इजी है, यह टाइप भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, दोनों में दिया हुआ रहता है। तो आप जरूर ध्यान से देखिएगा। और जितना टाइप आपको बताया जा रहा है सभी टाइप VVI है, और सब्जेक्टिव के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव में भी उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी उसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। थोड़ा मोड़ा इधर उधर से रहेगा, कंसेप्ट से ही रहेगा सभी क्वेश्चन। तो चलिए दिखाई दिया आपको कितना इजी से बन गया है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, जितना आपको बता रहे हैं उतना आप प्रैक्टिस कीजिए। इधर उधर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़िए। इधर उधर का क्वेश्चन पढ़िएगा तो जो आपको टारगेट वाला क्वेश्चन है वो नहीं आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप जो है ना इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़िए, इसी टाइप का क्वेश्चन ही पूछता है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो इस चैनल पे अगर आए हैं तो बहुत सही जगह पे आप आए हैं। चलिए तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप क्या कीजिए, इस चैनल को देखते रहिए
और बोर्ड की तैयारी करते रहिए, एंजॉय लेते रहिए, मस्ती से रहिए, झूमते रहिए।